सभी शेर शेरनियों का बालाजी अकेडमी कानपुर के छोटे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए हमारे शेर और शेरनियों आगे की क्लास को हम लोग जारी करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को हम लोगों ने पढ़ा था कि हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। किन भागों में डिवाइड किया गया था? 3 भागों में डिवाइड किया गया था। हिस्ट्री की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था, हेरोडोटस। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि हेरोडोटस, ठीक है। अब हमें याद क्या रखना था कि हिस्ट्री को जो था 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से पार्ट थे, आप इनको जान लेते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नए होंगे वो जान भी जाएंगे। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में जब डिवाइड किया तो नंबर फर्स्ट का कौन सा डाला? प्राक ऐतिहासिक। क्या डाला? प्राक ऐतिहासिक, ठीक। इसको बोला गया प्री हिस्टोरिक। क्या बोला गया? प्री हिस्टोरिक, ठीक। और दूसरा क्या डिवाइड किया गया? जो दूसरा डिवाइड किया गया उसको नाम दिया गया आद्य ऐतिहासिक। क्या नाम दिया गया? आद्य ऐतिहासिक, ठीक। यही तो नाम दिया गया, आद्य ऐतिहासिक, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक। तीसरा था हमारा ऐतिहासिक, उसको भी लिख दिया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्राक ऐतिहासिक हैं इन लोगों के बारे में कोई भी, थोड़ा खिसका देता हूँ इस साइड क्योंकि दिख नहीं रहा है इधर प्राक ऐतिहासिक का, ठीक है। तो ये हो गया प्राक ऐतिहासिक। हमने इसमें पढ़ा था कि ये लोग जो थे नंगे उघारे घुमा करते थे, और जब नंगे उघारे घूमेंगे तो क्या कोई लिखित जानकारी दी थी? तो नहीं दी। तो हम लोगों ने लिख दिया है कि इस काल में हमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं लिखी दी गई थी। इस काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये लोग थे डॉक्टर, और डॉक्टर थे तो लिखी तो चीज़ें लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इसके लिए मैंने सिंगल टिक दे दिया कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें चीज़ें लिखी तो गई लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। वो किस में आया? तो लिखित में आ गया। इसमें अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? लिखा भी गया और उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सका। तो इसलिए डबल टिक दे दिया कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें चीज़ें लिखी गई और उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सका, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ा था कि इस जो लिखित काल में है यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत पाए गए थे। पुरातात्विक स्रोत पाए गए थे। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जैसे कहीं पर लोटा मिल गया, कहीं पर हंसिया मिल गई, कहीं बसली मिल गया, कहीं पर हथियार मिल गए, कहीं औजार मिल गया, कहीं हड्डी मिल गई। तो ये चीज़ें तो सारी जगह पर मिल जाती हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ें मिट्टी में दब जाती हैं, जो खुदाई होती है तो चीज़ें मिलती हैं। तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर भी पाया गया और पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर भी पाया गया, ठीक। तो इसको भी डाल दिया पुरातात्विक स्रोत, और इसको भी क्या डाल दिया? पुरातात्विक स्रोत पे डाल दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ? हमको पुरातात्विक स्रोत मिले, ठीक। अब हम गए यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था? पाषाण काल के बारे में, क्योंकि पत्थर क्या हो जाए प्रयोग होने के कारण इस काल को क्या बोला गया? पाषाण काल बोला गया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? पाषाण काल के बारे में पढ़ा। तो हमने इसको भी लिख दिया कि पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। यहाँ हमें क्या पढ़ना था? सिंधु सभ्यता के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या डाल दिया था? सिंधु सभ्यता डाल दी थी, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना था? यहाँ पर तो हमने पढ़ा था कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना था कि क्या कहते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास, विश्व इतिहास। तो ये चीज़ नहीं है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ और इसमें नोट करिएगा कि जो हमने कहा था पाषाण काल, तो ये पाषाण काल हो ही गया, हमें इसमें बारे में कुछ जाना ही नहीं है क्योंकि पत्थर क्या हो जाए प्रयोग किए, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। लेकिन जो सिंधु सभ्यता था यहाँ पर क्या हुआ? कांसे की खोज की गई। किसकी खोज की गई? कांसा, ठीक। तो इसीलिए इस काल को और क्या बोला गया? कांस्य युगीन काल बोला गया। कौन सा काल बोला गया? कांस्य युगीन काल बोला गया इस काल को, ठीक। और जो इस काल में है, इस काल में क्या हुआ? ऐतिहासिक काल में लोहा पाया गया। क्या पाया गया? लोहा, इसलिए इसको बोला गया लौह युगीन काल। क्या बोला गया? लौह युगीन काल। अगर मैं आपसे पूछूं ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जानते तो आप क्या बोल देंगे? लौह युगीन काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं आद्य ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? कांस्य युगीन काल से नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बारे में तो आपको पता ही कि पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से। अगर इसके बारे में बोलेगा तो बता देंगे लौह युगीन काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक। तो चलने से पहले हम जरा पेज अपना आगे कर लेते हैं, ठीक। चलिए पेज हमने बढ़ा लिया आगे। अब देखिए यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ कोपेनहेगन। ये मैंने क्यों लिखा? कोपेनहेगन।
दुनिया की जितनी भी पुरानी चीज़ें पाई गई, जिसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ के आए ना, भी पुरातात्विक स्रोत, तो दुनिया में जितनी भी पुरानी चीज़ें पाई गई वो सब आपको कहाँ पर मिलेंगी? कोपेन हेगन में मिलेगी। कहाँ पर मिलेंगी? कोपेन हेगन में। तो हम ये आपको लिखे दे रहे हैं कि दुनिया की सारी पुरानी चीज़ें कहाँ पाई गई? तो कोपेन हेगन में पाई गई। इसीलिए इसको बोलते हैं कोपेन हेगन को कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय। या आपसे पूछ लिया जाएगा विश्व पुरातात्विक संग्रहालय का नाम बताओ, तो आप डायरेक्ट किसको नाम दे देंगे? कोपेन हेगन को नाम दे देंगे। किसको नाम दे देंगे? कोपेन हेगन को नाम देंगे। अच्छा, ये चीज़ हमने क्यों बताई आपको? कोपेन हेगन के बारे में पूरी दुनिया का पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं। तो अगर मन हुआ यहाँ जाने का, कोपेन हेगन में जाने का, तो आप पहुँचोगे कैसे? भाई हमारा मन हुआ देखने का, गिला हम देख आवन जाके। आप पक्के जरा जान जल्दी थे और जल्दी से देख के आओ। तो कोपेन हेगन है कहाँ पर? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कोपेन हेगन है कहाँ पर। तो याद रखना, कोपेन हेगन जो है ये डेनमार्क में है। कहाँ पर है? डेनमार्क में है। ठीक, लेकिन डेनमार्क जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो याद रखना, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो अगर आपको देखने जाना है तो एक चीज़ और देखिए, गौर कीजिएगा। जैसे हमने कहा आपको देखने जाना, ऐसे ही क्रिश्चियन थॉमसन थे, वो कोपेन हेगन में गए। ठीक, और जब यहाँ पे कोपेन हेगन में गए तो उन्होंने यही सब सारी चीज़ें देखी, यानी पुरानी चीज़ें देखी। तो उसी आधार पर त्रियुगीन विभाजन किया। तो जो मैं अभी आपको पाषाण काल, कांस्य युगीन काल और लौह युगीन काल बता के आया हूँ ना, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि इतिहास की पुरानी चीज़ों को देखकर त्रियुगीन विभाजन किसने किया, यानी कि पाषाण काल, कांस्य युगीन काल या लौह युगीन काल में किसने बांटा, तो याद रखिए किसने? क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे ही आप भी जाइए देख के आइए, शायद कुछ चीज़ आज भी उत्पत्ति कर दे वहाँ जाके। ठीक, तो अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि पूरी दुनिया के पुरातात्विक जानकार कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि पूरी दुनिया के पुरातात्विक जानकार कौन है, पूरी दुनिया के पुरातात्विक जानकार कौन है? तो याद रखना है, उनका नाम है जॉन बूस। क्या नाम है उनका? जॉन बूस। यही थे जो पुरानी चीज़ों को बताया करते थे। ये पूरी दुनिया के हैं। ठीक है, सिंगल अपने यहाँ के नहीं, अपने यहाँ की जो है वो इनको आगे बताऊंगा। भाई हम पूरी दुनिया के बारे में जाने तो अपने यहाँ के बारे में भी तो जानेंगे। ठीक, तो जॉन बूस थे। इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया पुरातात्विक जानकार। अब क्वेश्चन में जानकार लगा के नहीं देता, क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरातात्विक, पूरे विश्व के पुरातात्विक विद का नाम बताओ। तो याद रखिए, जॉन बुश को और क्या बोल देगा? पुरातात्विक विद बोल देगा, पुरातात्विक विद बोल देगा। लेकिन देखिए, ये जो पुरातात्विक विद का नाम आया, ये तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एसएससी में। लेकिन अगर आप स्टेट एग्जाम में बैठे, जैसे कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है या बीपीएससी का एग्जाम हो गया, अगर इन या यूपीएससी के एग्जाम में आप पूछेंगे, तो देखिए पीसीएस के एग्जाम में उसने क्वेश्चन पूछा कि जॉन बूश जो पुरातात्विक विद हैं, इन्हें किस दूसरे नाम से जाना जाता है? उसने दूसरे, हम तो आपको बता रहे थे, उसने डायरेक्ट ये बोला कि जॉन बूश जो पुरातात्विक जानकार ने लिखा पुरातात्विक विद हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया अटपटा, क्योंकि आप लोगों ने तो पुरातात्विक विद पढ़ा था, ये तो आया ही नहीं और ना तो किसी ने इसको पढ़ाया। अब हम लोग जान लेते हैं कि जॉन बूश को जो था, ये भूगर्भ वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये चीज़ आपको तैयार कर लेनी है कि जो जॉन बूश हैं, इनको पुरातात्विकविद भी बोलते हैं और भूगर्भ वैज्ञानिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको तैयार करके जानी है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने जब दुनिया के बारे में पढ़ लिया, तो जरा अपने यहाँ के बारे में जान लेते हैं। तो अपने यहाँ का जो पुरातात्विक संग्रहालय है, उसका नाम है मानव संग्रहालय। यानी कि अपने यहाँ का जो पुरातात्विक संग्रहालय, उसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय क्या हुआ कि जब इसका नाम मानव संग्रहालय था, बाद में जब गांधी लोगों का शासन आया तो इन्होंने इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया। क्या रख दिया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया। लेकिन जो ये मानव संग्रहालय है, ये है कहाँ पर? ये जो है ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो हमने कहा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय। तो मैं आपको इतनी चीज़ दे रहा हूँ, इसको लिख के नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करते जाइए कि भारत का
पुरातात्विक संग्रहालय। तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का नाम बताओ, का नाम। तो भारत के जो पुरातात्विक संग्रहालय का नाम है उसका नाम क्या था? मानव संग्रहालय। क्या नाम था? मानव संग्रहालय। बाद में जब गांधी लोगों का शासन आया तो इसको मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नाम बदलकर, यानी अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो मानव संग्रहालय है ये है कहाँ पर, आपसे अगर कोई पूछे कि ये मानव संग्रहालय जो है ये है कहाँ पर, इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो ये जो है मानव संग्रहालय इस समय प्रेजेंट टाइम में भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी है ना, तो ये हमारा राज्य हो गया और ये क्या होगी? राजधानी। तो जो मानव संग्रहालय है वो भोपाल में है। अब एक चीज़ बताओ, जो मानव संग्रहालय यानी कि दुनिया की पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे वो लोटा मिला, चाहे हंसिया मिला, चाहे जो कुछ मिला, कुछ भी मिला, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? मानव संग्रहालय में रखी जाती हैं। अब अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी जा रही है तो उसकी देख रेख भी तो आवश्यक है ना। कौन देखेगा? ये भी तो आवश्यक है ना। तो देख रेख रखने के लिए किस मंत्रालय के अधीन आया? तो याद रखना, देख रेख यानी कि इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, देख रेख का काम, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है, अगर विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय पूछेगा तो कोपेनहेगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का पुरातात्विक संग्रहालय पूछेगा तो मानव संग्रहालय हो जाएगा। उसका कुछ नाम नहीं बदला गया। अगर वहाँ देखने जाना है तो है कहाँ पर? डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ पर है? तो यूरोप में है। ठीक, यूरोप कॉन्टिनेंट देखिए जाके मैप में, फिर वहाँ पर ढूंढिए डेनमार्क और तुरंत पहुँच जाइए कोपेनहेगन, और यहाँ दुनिया की सारी पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे ही क्रिश्चियन थॉमसन ने क्या किया? वहाँ पर गए और देखा जो पाषाण काल, काशयुगीन काल और लौहयुगीन काल, ये त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने वहीं से देख के किया था। ठीक है, अब हम आगे अपने यहाँ से नाम बदल कर इसका क्या रख दिया गया? मानव संग्रहालय का नाम बदल कर, मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। कहाँ पर है मानव संग्रहालय? भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। देख रेख किसके अंतर्गत आया? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आया। अब देखो हम लोगों ने सारी चीज़ें तो जान ली इसके बारे में, लेकिन हमको ये चीज़ तो बताओ कि भारत के पुरातात्विक जानकार कौन है या भारत के पुरातात्विक विद कौन है। तो देखिए भारत के जो पुरातात्विक विद हैं उनका नाम कनिंघम है। उनका नाम क्या है? कनिंघम। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा? भारत के पुरातात्विक विद, विद को ही समझ जाइए कि जानकार ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक, भारत के जो पुरातात्विकविद हैं उनका नाम है कनिंघम। उनका नाम क्या है? कनिंघम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ जो मैंने पीसीएस एग्जाम को बताया था ना कि मैं लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चलूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो उनका था पुरातात्विकविद तो हैं ही पूरे विश्व के, लेकिन उनको दूसरा नाम और किस नाम से जाना जाता है? दूसरे नाम से उनका भूगर्भ वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लेनी है हम लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भारत की पुरातात्विक हो गया। ठीक है, तो अब एक नज़र में जल्दी से सरसरा के लिख डालिए सारा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ? हमने क्या डाला कि भोपाल, तो भोपाल में क्या क्या चीज़ें पाई गई? तो जल्दी से दिमाग को दौड़ाइए और बताइए हमको भोपाल में क्या क्या। तो भोपाल में सब नंबर 1 क्या था? मानव संग्रहालय। आँख बंद कीजिए और पढ़ते जाइए जल्दी से। मानव संग्रहालय। दूसरी चीज़ क्या हुआ? मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। ठीक, फिर क्या हुआ? ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इतनी चीज़ें बिल्कुल गाढ़ बांध के याद कर लेनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगली तरफ जल्दी से। तो मैं फिर, मेरे पास पेज की थोड़ी आगे, तो पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। हाँ, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अब फिर कुछ नया जानते हैं प्रागैतिहासिक के बारे में।
अच्छा, आप लोग गेस कर रहे होंगे कि हम अभी कह रहे थे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो फुटकर में मैं चीज़ों को लिखा रहा हूँ। क्यों? एक साथ लिखा दूंगा तो हिस्ट्री में आप हैंग कर जाएंगे। एक साथ पूरी बम्पर चीज़ें हो जाएंगी। एक की पता चला प्रागैतिहासिक के बारे में पढ़ रहे हैं, 4-5 पेज भरते चले गए प्रागैतिहासिक, तो अब तो दिमाग खराब आपका कि अरे मरी गए, नहीं तो इतना कहाँ को करी। इसलिए मैं इनको तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ। प्रागैतिहासिक फिर कहीं उसका उठा लिया, कहीं उसका उठा लिया, तोड़ तोड़ आप समझ ही नहीं पाएंगे कितनी जल्दी मैं प्रागैतिहासिक को ख़त्म कर दूंगा। ठीक, देखना जाके, बस आप पढ़ते तो रहिए आप लोग। तो प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? पत्थर के औजार प्रयोग होने के कारण इसे प्रागैतिहासिक कहते हैं या पाषाण काल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रागैतिहासिक का दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है? पाषाण काल। ठीक, अगर कोई पूछ ले पाषाण काल क्यों कहा गया, इसका दूसरा नाम ये क्यों रखा गया, तो क्या बोलेंगे? पत्थर के औजार प्रयोग होने के कारण इसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल बोला गया। ठीक है, पत्थर के औजार प्रयोग होने के कारण इसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल पूछा। दूसरा नाम पाषाण काल हो जाएगा। पाषाण काल नाम क्यों पड़ा ये मैंने आपको बता दिया कि पत्थर के, जो लेकिन अगर तो बोले कैसे पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों के औजार, ये चीज़ याद रखिएगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बड़े बड़े पत्थरों के औजार किस काल में प्रयोग किया, तो क्या लिखेंगे? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल हमने क्यों बता दिया? क्योंकि जो पाषाण काल है यानी जो प्रागैतिहासिक काल है, इसी का पार्ट है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये आप पुरानी वीडियो में देख के आइए जाके, पहली क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। ठीक है, आई होप लोग इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा था। एक भाग जो हम लोगों ने दिया था उसका नाम दिया था पूरा पाषाण काल, यही तो दिया था, पूरा पाषाण काल। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के भी आ रहा हूँ कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। तो ये देखिए पूरा पाषाण काल। दूसरा पार्ट में किसमें बांटा इनको? मध्य पाषाण काल, यानी पाषाण काल की बात ही चल रही है, मध्य पाषाण काल। अब तीसरा किसमें इसको बांटा गया? तो नव पाषाण काल में बांटा गया। किसमें? नव पाषाण काल में बांटा गया। ठीक, और चौथा, अब देखिए मैंने पिछले जो पढ़ाए थे उनमें चौथे वाले का वर्णन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि 3 पढ़ लीजिए, अब फिर आगे जब जोड़ूंगा तो फिर मैं उसको जोड़ दूंगा, तो ऐसे फिर याद हो जाएगा। पूरा एक साथ बिल्कुल बाउंडेड एरिया नहीं बनाऊंगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके चिपकाता चलूंगा हर जगह। ठीक है, तो हमने नव पाषाण काल लिख दिया। और चौथा क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण काल। क्या हो गया? ताम्र पाषाण काल। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि पूरा पाषाण काल में किस चीज़ की खोज की गई थी, तो आग की खोज की गई थी। किस चीज़ की गई थी? आग की खोज की थी। मध्य पाषाण काल में हमको क्या मिला था? पशुपालन मिला था। क्या मिला था? पशुपालन मिला था। कहाँ पर मिला था? तो आदमगढ़ में मिला था। कहाँ पर? आदमगढ़ में हमको पशुपालन मिला था। लेकिन अगर पूछ ले आदमगढ़ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और पशुपालन कहाँ मिला था? और पशुपालन जो था हमें बागौर में मिला था। कहाँ मिला था? बागौर में मिला था। अब ये बागौर कहाँ है? तो बागौर है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक, अब अगर हमसे पूछे नव पाषाण काल में क्या क्या खोज हुई थी, तो नव पाषाण काल में तो बता देंगे कुत्ता पाला गया था, कृषि की खोज हुई थी, आवास की खोज हुई थी कि मनुष्य ने पहला आवास बनाया यहीं पर। और क्या क्या यहाँ पर किया गया था? पहिए का आविष्कार भी यहीं है, तांबा भी यहीं पर पाया गया। यानी मानव ने प्रथम धातु का उपयोग कौन कब काल में किया? तो नव पाषाण काल में। कौन सी धातु का उपयोग किया? तो तांबा। तो तांबा भी क्या जगह यहीं। और एक चीज़, मेन चीज़ मैं यहीं पर डाले दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या मिला नव पाषाण काल में? मेगालिथ। क्या मिला? मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है विशाल शवों के ढेर देखने को मिले। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशाल शवों के ढेर देखने को मिले। क्या हो जाएगा? विशाल शवों के ढेर। अगर ना रहा हो पूरा लाइन में तो आप लिख लीजिएगा। मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ ना विशाल शव, मुंह से तो हम बोलिए ना, बैठा थोड़ो आप लोग, है ना। तो पूरा इसको आराम से अच्छे से सुन के नोट कर डालिए जल्दी से। ठीक, अब देखिए रही बात पढ़ाने के अंदाज, तो हम जो लैंग्वेज सुटेबल रहेगी वो लैंग्वेज हम बीच बीच में यूज करते जाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी। और ऐसे भी लैंग्वेज में क्या रखा है। ठीक, ताम्र पाषाण काल, यहाँ पर क्या हुआ? चिलकोलित बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिलकोलित हो जाएगा। ठीक है, चिलकोलित। ठीक, तो बस केवल यही एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ताम्र पाषाण काल में चिलकोलित। ठीक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला पेन कि चिलकोलित किस काल से संबंधित है। तो क्या दे देंगे? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। किस काल से? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अब देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, जो मैं अभी दूर किए दे रहा हूँ।
आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आपने तो हमको बताया था कि जो पशुपालन प्रारंभ हुआ था वो तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था, जबकि इसमें तो आपने मध्यपाषाण काल में ही इसको डाल दिया। तो मध्यपाषाण काल में बाबू डाल नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक, तो आप क्या दे देंगे, डायरेक्ट आंसर दे देंगे नवपाषाण काल। डायरेक्ट आंसर किसको दे देंगे, नवपाषाण काल। लेकिन उसने पीसीएस एग्जाम में क्या पूछा, आपको अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट ना हो, क्योंकि अभी मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ इसमें कॉपी में रख के, तो आप लोग तो अरे इनको कहा जाता है ना पता हो शायद, जो पता है, तो ऐसे कि सीधे गूगल में छाटे, क्योंकि हम भी जो होते हैं हमारे पास जो नोट्स बुक रखती है, मैं उसमें देख के प्रश्न जो आता है उसको पहले खगोलता हूँ, खगोल के बिल्कुल रख दिया था। तो जब उसको जो हम खगोलते तो उसमें लिखा होता है डायरेक्ट यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन। तो उसमें उसने क्या पूछा कि देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जो एसएससी में आ जाता है कि पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो डायरेक्ट आप क्या कह देंगे, नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। लेकिन उसने कहा पीसीएस के एग्जाम में कि पशुओं के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलना प्रारंभ हुए, पशुओं के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलना प्रारंभ हुए, तो आपको क्या बोल देना है, मध्य पाषाण काल। क्या बोल देना है, मध्य पाषाण काल। लेकिन अगर वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि पशुओं में कहाँ से मिलना प्रारंभ हुआ, पशुओं का प्रमाण कहाँ से मिला, तो सीधे क्या दे देंगे, नवपाषाण। लेकिन अगर वो बोल देगी पशुओं के साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिलना, पहली बार जोड़े, तो क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ पर मिला, सुव्यवस्थित ढंग से पशु कहाँ पर मिला, अगर वो आपसे पूछ रहा है सुव्यवस्थित ढंग से पशु कहाँ मिला, तो आप बिना किसी संकोच के डायरेक्ट आंसर दे देना, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर पूछ ले कि पहली बार पशुओं के साक्ष्य कहाँ से मिलना प्रारंभ हुए, तो मध्य पाषाण काल, भूलिएगा नहीं मेरी इस बात को, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए मेरे शेष को थैंक यू एंड बाय बाय।